If you are a nursing student and you are preparing to give NCLEX or thinking about giving NCLEX exam, thinking about spending 30,000, 50,000 or 70,000 money just for NCLEX coaching, then this video will change your mindset. So let's get started. So without wasting any time, let me tell you how you can start studying at home step by step. First of all, you need to know what is NCLEX exam. So NCLEX exam is an adaptive exam. It is a computer based exam. Minimum questions you will get is 85 and maximum questions you will get is 150. Your computer can shut down at any point. The next thing is what comes under the NCLEX exam. So you will get variety of questions for many units and you don't know what kind of question you can get. But there is a thing, mostly NCLEX questions are based on safety, priority and delegation. Okay, so let's start studying step by step. सबसे पहले ना आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाओगे कि नर्सिंग नोट्स भी चलेंगे बट फिर भी आपको एक एनक्लेक्स रिलेटेड बुक लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर एनक्लेक्स रिलेटेड गाइडलाइंस होते हैं। क्योंकि हम इंडिया से हैं और फॉरेन की नर्सिंग गाइडलाइंस काफी ज्यादा अलग है, उसके लिए आपको एक एनक्लेक्स रिलेटेड बुक लेनी ही लेनी पड़ेगी। वो कोई भी हो सकती है एंड माई प्रेफरेंस आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो आपने क्या करना है, अगर आप नर्सिंग स्कूल में हो तो आप अपने नर्सिंग नोट्स का भी यूज कर सकते हो। बाय साइड आपने वही सेम टॉपिक अपने बुक से भी पढ़ना है जो भी आपने एनक्लेक्स रिलेटेड बुक ली है। उसको डिवाइड कर दो, सिलेबस को एमएसएन में डिवाइड कर दो। पूरी एमएसएन आप अलग से पढ़ना, मैटरनिटी आप अलग से पढ़ना और मेंटल हेल्थ अलग से पढ़ना। टाइम पे मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसे कंप्लीट कर। टॉपिक पढ़ा है आपने, ऑटिज्म से रिलेटेड कुछ पढ़ा है आपने, एंजाइटी से रिलेटेड वो पढ़ा आपने, उसके नोट्स बनाए साइड बाय साइड एंड देन आप उन नोट्स को रिवाइज करके मेक श्योर कि आप उनके क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन बैंक के लिए जो भी बुक्स वगैरह स्टार्टिंग में आपको चाहिए होंगी वो भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगी। आप उस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो साइड बाय साइड। ऐसे ही आपने आगे आगे चलना है। मेक श्योर कि आप एक दिन में 50 क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो। इसके बाद आपको एक हफ्ता हो गया है पढ़ते पढ़ते एनक्लेक्स का और आपको पैटर्न समझ आने लग गया है धीरे धीरे। तो आप क्या करोगे, वीकली अपने लिए टेस्ट शेड्यूल करोगे। आपने आज मिनिमम 85 क्वेश्चंस का खुद के लिए टेस्ट देना है। जो भी आपने यूनिट्स किए हैं आप उन यूनिट से रिलेटेड कर सकते हो। और ऐसे ही आपने फॉर एग्जाम्पल आपका मेंटल हेल्थ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है सिर्फ मेंटल हेल्थ का, तो वो आप एट द एंड जब आपने मेंटल हेल्थ कंप्लीट कर रही है जो आपने खुद के नोट्स बनाए आप उन नोट्स में से पढ़ोगे, उन्हें रिवाइज करोगे और वो रिवाइज करने के बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। जो भी जितने भी क्वेश्चंस आपसे मैक्सिमम हो सकते हैं वो करना। नाउ कम्स द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस रिपीट पे गलत हो रहे हैं, आप सिलेबस भी रिवाइज कर रहे हो, कंटेंट भी पढ़ रहे हो, आप चीजों का रट्टा भी मार रहे हो जो कि आपको नहीं मारना चाहिए, उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो कमी कहाँ रह रही है। Whenever you are doing questions, make sure कि आप उनके रैशनली डिटेल में पढ़ रहे हो। एक अलग से नोट बनाओ, उसके अंदर जो भी आपने क्वेश्चन किया है चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि आपके लिए न्यू है तो आप उसको लिखोगे उस नोटबुक में। मेक श्योर कि आप उसको लिखो और फिर उसके बाद वो सब पढ़ना भी है, लिख के छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ो। और फिर उसके बाद जब आप फाइनल टेस्ट दोगे, लाइक आप मेंटल हेल्थ का पूरा टेस्ट दे रहे हो, तो वो जो आपने रैशनलीज लिखे हैं, जो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, उन्हें पढ़ो और फिर उसके बाद दो। दैट्स हाउ यू विल लर्न द स्ट्रैटेजी, दैट्स हाउ यू विल लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज पेशेंट एंड हाउ यू कैन डेलीगेट द सिचुएशन। ऐसे ही आपने बाकी के सब्जेक्ट्स करने हैं, आपने मैटरनिटी करनी है, चाइल्ड हेल्थ करनी है और एमएसएन के साथ साथ आप पीडियाट्रिक्स कर सकते हो। लाइक आपने एमएसएन की कोई यूनिट उठाई है, आपने रेस्पिरेटरी उठाई है, तो पहले आपने एडल्ट एमएसएन की, उसके साथ ही आप पीडियाट्रिक का भी रेस्पिरेटरी साथ में कर लेना। तो आपकी पीडियाट्रिक साइड बाय साइड कंप्लीट होती रहेगी और आपको ये डिफरेंस भी समझ आता रहेगा कि एडल्ट रेस्पिरेटरी और पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी में क्या डिफरेंस है, आप साथ में भूलोगे भी नहीं। और नोट्स तो आपने बनाने ही है साथ में। नाउ ऐसे ही जब आपके सारी यूनिट्स हो जाएंगी, आपने सारी यूनिट्स के साइड बाय साइड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब आप एक बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जो कि स्पेसिफिकली प्रायोरिटाइजेशन और डेलीगेशन के लिए है। अब आपने वो बुक भी कर लिया प्रायोरिटाइजेशन और डेलीगेशन वाली। इसके बाद आपने कोई भी रिव्यू साइट खरीदनी है। यू कैन बाय यूवर्ल्ड, यू कैन बाय बूट कैंप, यू कैन बाय आर्चर और यू कैन बाय कैप्लन, बहुत सारी रिव्यू साइट्स हैं। अब इन रिव्यू साइट्स को बाय करने का क्या फायदा होता है, इन रिव्यू साइट्स में ना जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो ये आपका परफॉर्मेंस लेवल बताती है ना। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, तो जब आप ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देते हो ये आपको ये बताती है कि आपका लेवल कहाँ है, आपका पासिंग लेवल क्या है, आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप
आपका हाई लेवल है, वेरी हाई है या फिर लो है। आपको आपके वीक एरियाज भी बताएंगे कि जिसमें आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। फंडामेंटल्स वीक है, मैटर्निटी वीक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको वर्क करने की नीड है। तो इसलिए आपको मैं प्रेफर करूंगी कि आपको रिव्यू अकाउंट्स पे तो एक बार थोड़ा बहुत खर्चना पड़ेगा। इससे अलग आप कोचिंग के लिए पैसा नहीं खर्चे तो वो ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे आप। नाउ एज प्रॉमिस्ड, मैंने बोला था कि मैं बुक्स के बारे में बताऊंगी, तो यू कैन ऑप्ट फॉर सौंदर्स। कुछ भी आपको लगता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, राइट? सो don't waste your money on coaching. Don't waste 50 or 70,000. That is too much money, and you can save it by preparing it on yourself.